हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली मुख्य नदियाँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 नदियाँ हैं, सतलुज, चिनाव, व्यास, यमुना और रावी। ये नदियाँ मुख्य नदियाँ कैसे बनी, ये नदियाँ बड़ी नदियाँ कैसे बनी? जब छोटी छोटी नदी नाले इन नदियों के साथ मिली तभी जाके ये बड़ी नदियाँ बन पाई। ठीक है, तो इनको बड़ा बनाने में जिन नदियों ने सहायता की उनको कहते हैं सहायक नदियाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक नदियाँ, जैसे सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है, चिनाव की कौन सी है, व्यास की कौन सी है और रावी की कौन सी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है, व्यास भाई तो बीपीएल से है। आपको इस तरह से लिखना है, व्यास भाई तो बीपीएल से है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो जो व्यास नदी उसकी 7 सहायक नदियां वो कौन कौन सी है? बाणगंगा, तीर्थन, उहल, बनेर, पार्वती, लूनी और सैंज। अब इसको याद करने के लिए जो ये शॉर्टकट ट्रिक है इसका यूज कैसे करना है। देखिए भाई आप याद रखो, भाई का जो भा है इसे बौ, बाणगंगा पहली सहायक नदी का नाम याद रह जाएगा। TO जो 2 है इससे T स्टैंड्स फॉर तीर्थन, O उहल, B से बनेर, P से पार्वती, L से लूनी और C से सैंज। आप इस तरह से याद रख सकते हो व्यास नदी की सभी सहायक नदियां बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ठीक है, तो अगली नदी है रावी नदी की सहायक नदियां। तो रावी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? रावी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो 5 है। पहली है भांदल, फिर स्थूल, फिर साल, छतरानी और तंतगरी। ठीक है, ये 5 सहायक नदियां हैं। इनके लिए जो ट्रिक है वो है, रवि कोई लड़का है उसको आपने बोला रवि, ऑर्डर देना है बांस से छत बनाओ। ये बांस पकड़ो और इससे छत बनाओ। ठीक है, बांस की लकड़ियां होती है तो काफ़ी पक्की होती है बांस की लकड़ियां, तो उससे छत बनाने को कहना है रवि को। बड़ा सिंपल है, देखो यूज कैसे करना है। बांस का बा यहां लिखना है, स यहां लिखो, से छत यहां लिखना है। तो बांस से छत आपको इतना याद रखना, बनाओ। तो देखो बांस का जो बौ है उससे बांदल बन जाएगा, स से स्थूल, स से साल हो जाएगा, छ से छतरानी हो जाएगा और त से तंतगरी। तो इस ट्रिक का यूज करके आप रावी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनके नाम आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगला हम पढ़ने वाले हैं यमुना नदी की सहायक नदियां। उसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखिए यमुना नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है 8 नदियां। वो 8 नदियां कौन कौन सी हैं? बाटा, असनी, गिरी, आंध्रा, टोंस, जलाल, पवर और मारकंडा। ठीक है, तो ये बहुत सारी है 8 सहायक नदियां हैं। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, भगत जी PM बन गए। भगत जी है कोई, वो PM बन गया। BAGAT भगत जी PM बन गए। B से पहली है, दूसरी A से है, तीसरी नदी G से है, चौथी नदी A से है, पांचवी T से है, छठी J से है, सातवीं P से है और आठवीं M से है। तो देखिए कैसे, B पहली नदी B से बताया था मैंने, भाटा, दूसरा असनी, तीसरी G से है गिरी, चौथी A से है आंध्रा, पांचवी T से है टॉस, छठी J से है जलाल, सातवीं P से है पवर, आठवीं M से है मारकंडा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आज आप यमुना नदी की जो ये 8 सहायक नदियां हैं इसको बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, अब बची 2 नदियां, सतलुज और चिनाव। सतलुज की बात करें, सतलुज की जो सहायक नदियां हैं, मुख्य 2 सहायक नदियां हैं सतलुज की, जो है बसपा और स्पीति। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और बात करते हैं चिनाव नदी की। चिनाव नदी की भी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो सिर्फ 2 हैं, चंद्रा और भागा नदियां, जो तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।